बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। किताब पर तबसरा है और हमारी अपनी ही किताब है। ये हमारा पीएचडी का मकाला है, हमारी मिल्ली शायरी में नातिया नासिर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इसके अब्वाब की तफसील भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या है, हम सिर्फ आसान करके बता देते हैं। कुछ गुफ्तगू डॉक्टर अजीज़ अहसन ने की है जो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं, जो मशहूर नक्काद हैं, शायर हैं नात के, और ख़ुद भी नात में पीएचडी हैं। किताब में हमने ये बताया है कि मिल्लत क्या है, ये कौम से किस तरह अलग है, वतन से किस तरह अलग है, और मिल्लत का तसव्वुर साहिब मिल्लत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इससे पहले मिल्लत का तसव्वुर नहीं था। सब कौम, कौमियत और कबीलों में बटे हुए थे, और बदकिस्मती से आज भी बटे हुए हैं और कुछ मज़ीद बटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिल्ली शायरी वही होगी जिसमें मिल्लत की बात की होगी। तमाम मुसलमान एक मिल्लत इस्लामिया का हिस्सा हैं। क्यों, ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान पाक से साबित है, ये अहादीस से साबित है। इस किताब में यही बताया गया है। और दूसरा ये बताया गया है कि चूँकि मिल्लत का तसव्वुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, इसलिए मिल्ली शायरी किसी भी तर्ज की हो, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा लाजमी होगा, बराह रास्त हो या बिलवास्ता हो। तो आइए डॉक्टर अजीज़ हसन की गुफ्तगू सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नात रिसर्च सेंटर की जानिब से आज एक और किताब मदरसा शरीफ पर आ गई, और उसका नाम है हमारी मिल्ली शायरी में नातिया नासिर, सपूत दिल्ली ता सपूत ढाका। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी ने पीएचडी का जो मकाला लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो किताबी शक्ल में आज हमारे सामने है। इस मकाले में मिल्लत के हवाले से और दो कौमी नज़रिए के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, वो वक्त की ज़रूरत है, और असली तकाज़े ये हैं कि ऐसी तहरीरें ज़्यादा से ज़्यादा कौम के सामने आएँ जिनमें दो कौमी नज़रिया वाज़े तौर पर हो, और ऐसी तहरीरें जिसमें शायराना हिस्सियत सामने आए। उसमें चूँकि शायरी का हवाला है, नात में इस्तिग़ासा आ गया है, और इस्तिग़ासे में पूरा असली शऊर आ गया है। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने तहक़ीक़ी हवाले से शौरा का वो एहसास जो पाकिस्तान बनने के वक्त था, और पाकिस्तान का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था, उसके हवाले से जो एहसास है, जिस वादे को आज तक ये कौम पूरा नहीं कर सकी है, उसकी एक यानी ये समझ लीजिए कि एक आवाज़ है, एक नारा है कि देखें आप दोबारा उस तरफ जाएं जिस तरफ जाने का आपने उस वक्त वादा किया था, कि हम एक ऐसी मिल्लत चाहते हैं, एक ऐसा खित्ता चाहते हैं जहाँ इस्लाम को अमली शक्ल में हम दिखा सकें और इस्लाम के नज़रियात को अमली शक्ल में नाफिज कर सकें। तो एक इस्लामी स्टेट बनाने का या मदनी हवाला लाने का जो तसव्वुर हमारे यहाँ था, वो तसव्वुर चूँकि मादूम होता जा रहा है, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खमियाजे भुगतने पड़े हैं। अल्लाह ताला लिखारियों को ये तौफीक दे रहा है कि वो अपने अपने तौर पर हय्या अलत फलाह की तरफ जा रहे हैं, और ये इसके अंदर वो कैफियत पूरी ज़ब्त हो चुकी है, तहरीर में आ चुकी है। नात रिसर्च सेंटर चूँकि नात के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास काम कर रहा है, इसलिए चूँकि इसमें मिल्ली शायरी में नातिया नासिर खुसूसी तौर से मुताले में आए हैं, ये किताब हर शख्स को अपने घर में रखनी चाहिए, मुताले में रखनी चाहिए, और इसके कंटेंट्स पर खुसूसी तौर से गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी फ़िक्र जो पाकीज़ा फ़िक्र हो, और जिसमें तत्हीर हो जज्बात की भी, और जिसमें हमें याद दहानी भी हो, तो खैर की तरफ वो हमें हमारे सामने रहनी चाहिए। तो नात रिसर्च सेंटर को भी सभी रहमानी को ख़ास तौर से मुबारकबाद कि ये इस काम में बहुत ही पेश रहते हैं, और मैं तो खैर किसी न किसी दर्जे में शामिल ही हूँ। अगर इस पर मैं ये कह सकूँ कि हम किसी हद तक कह सकते हैं कि बकौल आशाशमी के जो पूछा रब ने अमल भी है कोई पास तेरे, कहूँगा हाँ तेरे महबूब की सना की थी। हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे मकाले को, हमारी किताब को इस काबिल समझा, और अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी आरा से हमें नवाजा।